नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं तुमुन प्रत्यय की। तो देखिए, तुमुन प्रत्यय का क्या परिभाषा सूत्र है, क्या इनके उदाहरण हैं और कहाँ ये प्रयुक्त होता है। तो देखें, तो विद्यार्थियों इसका सूत्र है तुमुन नवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। अब इसकी व्याख्या क्या होगी कि तुमुन और नवुल, तुमुन के साथ में एक नवुल प्रत्यय भी प्रयुक्त होता है जिनका हम जोड़ा कह सकते हैं। तो तुमुन और नवुल, जो नवुल प्रत्यय अपने सिलेबस में नहीं है, परंतु ये सूत्र में साथ में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका जोड़ा है। और जो नवुल प्रत्यय का सूत्र होगा वो यही होगा। अब क्रियायाम क्रियार्थायाम, इसका मतलब है कि जिस क्रिया के लिए, यानी एक क्रिया के लिए कोई दूसरी क्रिया की जाए, तुमुन प्रत्यय वहाँ प्रयुक्त होगा। जब किसी एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए तो वहाँ तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि जिस क्रिया के लिए अन्य कोई क्रिया की जाती है, यानी आप कोई कार्य कर रहे हो और उसके लिए कोई दूसरा कार्य आपको करना पड़े, एक क्रिया के लिए आपको दूसरी क्रिया करनी पड़े, तो वहाँ तुमुन प्रत्यय प्रयुक्त होता है। और उसकी धातु से भविष्यत काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए, यानी तुमुन प्रत्यय जिस धातु के साथ में जुड़ेगा वो किसके लिए? भविष्यत काल के लिए, भविष्य काल के लिए तुमुन प्रत्यय लगाते हैं। किसके लिए? भविष्यत काल के लिए। और तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? तुम। न हलंत लोप हो जाएगा और इस ऊ का भी क्या हो जाएगा? लोप। एक सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिकेत, उसी क्या है कि ऊ का हो जाएगा लोप और क्या शेष रह जाएगा? तुम। तो किसी भी शब्द के साथ में तुमुन प्रत्यय का क्या जुड़ेगा? तुम जुड़ेगा। अब जैसे इनकी उदाहरण और पहचान देखिए, तो उदाहरणों की बात करें, जैसे धातु गम धातु और तुमुन प्रत्यय रूप क्या बनेगा? गंतुम। तो अंत में क्या शेष रहा है? तुम शेष रहा है। तो गन धन तुमुन क्या बनेगा? गंतुम। नम धन तुमुन नंतुम। वह धन तुमुन वो ढुम। अब ये यहाँ तुम लगा है, यहाँ धुम लगा है और यहाँ तुम लगा है। इसका कारण क्या है? पहले भी मैंने जब आपको त और तवतु प्रत्यय पढ़ाया था, उससे मैं बताया था कि किस धातु के अंत में कैसा शब्द आता है, तब त बनता है और कहाँ ट बनता है और कहाँ ढ बनता है। तो उस वही नियम यहाँ लगा है। धातु आपको जो बताई वो कहीं भी हो, अगर किसी धातु के अंत में ह हो, यानी हकार अंत वाली धातु हो, तो उसके साथ में आप कैसा भी प्रत्यय जोड़ोगे तो उसका ढ बन जाएगा। और सकार अंत वाली धातु है ऐसी धातु जिसके अंत में अगर स है, कोई सा भी स हो, तालव्य हो, दंत्य हो या मूर्धन्य, कोई सा भी स हो, तो उसका क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा। विद्यार्थियों आगे दुग्धन तुमुन, और ध है तो ध के साथ ऐसी धातु जो धकार अंत है, जिसके अंत में ध है, उनके साथ में कोई प्रत्यय जोड़ रहे हो तो क्या बन जाएगा? धूम बन जाएगा। और अगर कोई धातु के अंत में भ है तो भी क्या बनेगा? धूम बनेगा, ध बनेगा। तो धकार और भकार अंत वाली धातु का क्या बनेगा? ध या धूम बनेगा। कृधन तुमुन क्या बन जाएगा? कृतुम। अन्य शेष जितनी भी धातु है, कौन सी? धकार अंत वाली, भकार अंत वाली और श और ह अंत वाली, इनको छोड़ करके शेष जितनी भी धातु हैं सब के अंत में क्या जुड़ेगा? तुम जुड़ेगा, यानी त हो जाएगा। लेख धन तुमुन क्या बनेगा? लेखितुम। जी धन तुमुन बन जाएगा जेतुम। यहाँ ई का क्या बन गया है? ए बना है। आगे इसकी पहचान है। पहचान अगर आपको ज्ञात होगी, समझ में आ गई, तो आप किसी भी शब्द में बता सकते हो कि इस शब्द में ये प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे यदि किसी शब्द के अंत में तुम, तुम, धूम या ढूम दिखाई दे तो वहाँ सदा तुमुन प्रत्यय होगा। और मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। जैसे तुम की बात करें तो सकार अंत वाली धातु है, जैसे दृश्य अंत में क्या है? स, तो क्या बन गया? तुम। तो स अंत में कोई सा भी स हो, तालव्य हो, मूर्धन्य या दंत्य है, अगर धातु के अंत में स है तो उसका बन जाएगा तुम बनेगा। और धूम की बात करें तो कहाँ? अगर किसी धातु के अंत में ध या भ लगा हुआ है तो वहाँ बन जाएगा धूम बनेगा। और धूम की बात करें तो हकार अंत वाली धातु, जैसे वह अंत में क्या है? ह है, तो ऐसी धातु जिसके अंत में ह हो और उनके साथ में अगर आप तुमुन प्रत्यय जोड़ रहे हो तो उसका क्या बन जाएगा? ढूम बनेगा। और अन्य शेष जितनी भी धातु हैं उन सभी के अंत में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर तुम बनेगा। तो ये इसकी पहचान है। और ये पहचान कोई ऑथेंटिक नहीं है, बल्कि आपको प्रत्यय समझाने के लिए मैंने खुद ने बनाई और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पहचान
अगर आपको ज्ञात हो जाएगी कि जैसे किसी भी शब्द का आपको अंतिम शब्द देखना है, कोई भी शब्द है कि उसके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, अंत वाला शब्द आप देख रहे हो तो उसमें आपको पहचान हो जाएगी कि इस शब्द में ये प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरीके से अपना ये तुमुन प्रत्यय पूरा हो गया। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रत्यय है अपना तवित प्रत्यय। क्या इसका परिभाषा सूत्र है, क्या इसकी पहचान है और कैसे इनके उदाहरण हैं? तो देखिए तवित प्रत्यय जिसका परिभाषा सूत्र है तव्यत व्या अन्यर, यानी तव्यत और अन्यत का जोड़ा है। जैसे इससे पूर्व हमने कौन सा प्रत्यय पढ़ा था, तुमुन पढ़ा था, तो तुमुन और नवुल का जोड़ा होता है, वैसे ही तव्यत और अन्यर का भी जोड़ा है। तो इसका तव्यत व्या अन्यर यानी तव्यत और अन्यर दोनों का बोध करा रही है सूत्र। और क्या है देखिए, तो तव्यत प्रत्यय चाहिए अथवा योग्य अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। यानी जैसे हिंदी में वो शब्द जो चाहिए या योग्य, यानी हिंदी का शब्द चाहिए या योग्य अर्थ बताने के लिए तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तव्यत प्रत्यय में अंतिम जो था यह हलंत है, तो इसका क्या हो जाएगा लोप, और क्या शेष रहेगा तव्य। तो तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। अब इनके उदाहरण देखिए, जैसे कृ धन तव्यत, क्या बनाए कर्तव्य, अंत में क्या हो गया तव्य। गम धन तव्य गंतव्य, जैसे कर्तव्य का मतलब है करना चाहिए, गंतव्य का मतलब है जाना चाहिए, तो जिसका अर्थ अंत में चाहिए आए वहाँ तव्यत प्रत्यय लगाया जाता है। जी धन तव्यत जेतव्य यानी जीतना चाहिए। पट धन तव्यत पठितव्य पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य या जीतने योग्य या जाने योग्य, हम चाहिए या योग्य अर्थ कह सकते हैं। तो चाहिए या योग्य अर्थ जहाँ प्रयुक्त हो वहाँ तव्यत प्रत्यय का बोध होगा। दृश्य धन तव्य दृष्टव्य देखना चाहिए या देखने योग्य। धाव धन तव्य धावितव्य दौड़ने योग्य। पृच्छ धन तव्य पृष्ठव्य। भू धन तव्यत भवितव्य। तो विद्यार्थियों इस तरीके से यह है अपना तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत का आपको बस इसकी मेन जो भी प्रत्यय है अपने को ये याद रखना, अपने परीक्षा में या जो प्रश्न है वो ऐसे आएगा कि जैसे उदाहरण के तौर पर ये आ जाए कि कर्तव्य, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, और यह आ जाए कृधन तव्यत, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या बनेगा, तो यह हो जाएगा मूल शब्द क्या बनेगा कर्तव्य। कर्तव्य का बोला कि प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो कृधन तव्यत। प्रकृति प्रत्यय का मतलब है कि उसमें कौन सी धातु है, अगर उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो आपको बस ये इनकी मूल रूप से पहचान आनी चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रत्यय की पहचान आती है तो वो प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा और गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। जैसे इसकी पहचान है कि अगर किसी शब्द के अंत में तव्य या टव्य लगा हुआ हो तो वहाँ तव्यत प्रत्यय होगा। अब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि बस तव्य और टव्य दो शब्द याद रखने हैं। तो ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में तव्य या टव्य दिखाई दे तो वहाँ सदा आपको तव्यत प्रत्यय करना है। अब टव्य कहाँ होगा, ऐसी धातु जिसके अंत में स है तो सकार अंत वाली धातुओं के साथ में तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर टव्य हो जाएगा, और अन्य शेष के साथ में तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाएगा, तव्य बन जाएगा। जैसे कर्तव्य, गंतव्य, जेतव्य, पठितव्य, धावितव्य, भवितव्य, अंत में क्या है तव्य आया है। जैसे दृष्टव्य, पृष्ठव्य, अंत में क्या है टव्य है। क्यों, धातु कैसी है सकार अंत वाली, यहाँ भी स अंत है और यहाँ भी स से अंत है। तो ऐसी धातु जिसके अंत में स है वहाँ पर बन जाएगा टव्य, और अन्य शेष सभी जगह पर बन जाएगा तव्य। तो इस तरीके से अपना यह तव्यत प्रत्यय पूरा हो गया। और इससे अगला प्रत्यय पढ़ेंगे हम अन्यर, क्योंकि तव्यत और अन्यर का क्या होता है जोड़ा। तो विद्यार्थियों देख लीजिए अगला अन्यर प्रत्यय, यानी तव्यत और अन्यर का जोड़ा है। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो सूत्र तव्यत प्रत्यय का है वही अन्यर प्रत्यय का है, और दोनों समान अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखिए क्या है इसका परिभाषा सूत्र, तव्यत तव्या अन्यर, यानी तव्यत और अन्यर का परिभाषा सूत्र सेम है। ये भी तव्यत और अन्यर दोनों का क्या बोध कराता है। तो अन्यर प्रत्यय का अन्य शेष रहता है। अन्यर र कैसा है, हलंत है, तो हलंत का क्या हो जाएगा लोप, क्या शेष रहेगा अन्य। तो अन्यर प्रत्यय में अन्य शेष रहता है तथा इसका भी प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। और अन्यर प्रत्यय का भी प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ हिंदी में चाहिए अथवा योग्य अर्थ हो वहाँ अन्यर प्रत्यय प्रयुक्त होगा। यानी तव्यत के स्थान पर आप अन्यर प्रत्यय भी प्रयुक्त कर सकते हो, ये भी चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होगा। अब इसकी पहचान और उदाहरण देखिए। जैसे उदाहरण है ची धन
अन्यर क्या बनेगा? चयनीय। यानी जब पुल्लिंग में रूप बना रहे हो तब आप लिख सकते हो चयनीय, और नपुंसकलिंग या मूल रूप बना रहे हो तो हम लिखेंगे चयनीयम। क्रीधन अन्यर क्या बनेगा? करियणीय या करियणीयम। गमधन अन्यर गमनीय या गमनीयम। यह तो है पुल्लिंग के रूप और बाद वाले वो मूल या नपुंसकलिंग रूप है। भ्रमधन अन्यर भ्रमणीय या भ्रमणीयम। श्रुधन अन्यर श्रवणीय या श्रवणीयम कह सकते हो। दृशधन अन्यर दर्शनीय या दर्शनीयम। पाधन अन्यर पानीय या पानीयम। चलधन अन्यर चलनीय या चलनीयम। तो यानी आप पुल्लिंग में रूप बना रहे हो तो अंत में निय, और नपुंसकलिंग में रूप बना रहे हो तो अंत में हो जाएगा नियम या नियम। अब इसकी पहचान क्या है वो देखिए। अब जैसे विद्यार्थियों एक बात और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर निय है, यहाँ निय है और यहाँ निय है, यहाँ पर भी निय है, यहाँ निय है और यहाँ तीनों में निय है। कहीं न है और कहीं न है। तो मैं पहले आपको बता सका हूँ कि अगर किसी शब्द में र, री या श, मूर्धन्य श, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ण आया हुआ है तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ण हो जाएगा। जैसे श्र र आ गया तो न का क्या बन गया? ण बन गया। यहाँ भ्र र आया है तो न का क्या हो गया? ण हो गया। क्र र आया है तो न का क्या बन गया? ण बन गया। तो जहाँ पर र, री या श तीनों में से कोई वर्ण आता है तो वह न का क्या बन जाएगा? ण। एक सूत्र है ऋषो व्याम नो ण, ऋषो व्याम नो ण, उसे क्या हो जाएगा कि न के स्थान पर ण बन जाएगा। अब विद्यार्थियों इसकी पहचान देखिए, पहचान ही आपको ये प्रत्यय याद करवाने का या याद रखने का एक जरिया है। तो पहचान देखिए, यदि शब्द के अंत में निय या नियम, अगर वो शब्द पुल्लिंग का है तो अंत में निय होगा, और नपुंसकलिंग बनाना है तो नियम जोड़ सकते हो, या णीय या नियम। यानी जहाँ अगर र, री, स है तो वहाँ न हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान रख सकते हो अगर किसी शब्द के अंत में निय या नियम लगा हुआ हो तो वहाँ पर सदा अन्यर प्रत्यय होगा। जैसे चयनीय, करणीय, भ्रमणीय, गमनीय, तो सब के अंत में क्या है? निय आया है या णीय आया है। और या फिर जैसे चयनीयम, करणीयम, गमनीयम, भ्रमणीयम, अंत में क्या आया है? नियम या नियम। तो जिस शब्द के अंत में निय या णीय या नियम या नियम, ऐसा आपको इनमें से कोई भी शब्द दिखाई दे तो वहाँ सदा आपको अन्यर प्रत्यय बताना है और ये इसकी पहचान होगी। इस तरीके से अपना ये अन्यर प्रत्यय पूरा हो गया, और अन्यर के साथ में अपना प्रत्यय का पहला भाग यानी कृत प्रत्यय भी पूरा हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कृत की बात में दूसरे नंबर पे कौन सा प्रत्यय आता है? तदित प्रत्यय। तो आगे हम बात करेंगे तदित प्रत्यय की कि तदित प्रत्यय की क्या पहचान है, क्या परिभाषा है, और उनमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, और उनमें से भी जो अपने सिलेबस में है उन प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, तदित प्रत्यय, इसकी परिभाषा और इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि शब्दों के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। विद्यार्थियों, मैंने पहले जब प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद बताए उसमें तीनों प्रत्यय की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। उनके नाम से ही उनकी परिभाषा ज्ञात हो जाती है, और परिभाषा बहुत सरल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि तदित, तदित में तत् और हित, तत् क्या है? शब्द है। तो सीधी बात है कि जो शब्दों के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय होते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं या वे तदित प्रत्यय होते हैं। तो जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वे तदित प्रत्यय होते हैं, और जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय होते हैं। और कृत प्रत्यय का अध्ययन हमने कर लिया है, और तदित प्रत्यय भी, तदित प्रत्यय का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो ये धातुओं को छोड़कर ये धातुओं के साथ में नहीं लगेगा, क्योंकि धातुओं के साथ में लगने वाला प्रत्यय कौन सा होता है? कृत। तो ये शब्दों के साथ में जुड़ता है। तो ये धातुओं को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण शब्दों से जोड़े जा सकते हैं। यानी किसी संज्ञा शब्द के साथ में जोड़ सकते हो, सर्वनाम युक्त शब्द के साथ में जोड़ सकते हो, विशेषण शब्द के साथ में जोड़ सकते हो, या क्रिया विशेषण का अगर कोई शब्द है तो उसके साथ में आप तदित प्रत्यय जोड़ सकते हैं। इनसे बने शब्द तदितांत कहलाते हैं। तदित धन अंत, वे शब्द जिसके अंत में तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है वे तदितांत कहलाते हैं। तो इसलिए तदित प्रत्यय से
जो शब्द बना है वो क्या कहलाएगा? तदितांत, यानी तदित धन अंत, जिसके अंत में तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है वे तदितांत कहलाते हैं। और तदित प्रत्ययों में मतुप, तरप, तमप, णीनी। अब णीनी में भी इनी और इन दो प्रत्यय आते हैं, यानी आप इस णीनी को इनी कह सकते हो या इन, ये तीनों एक ही नाम है। णीनी कहो या इनी कहो या इन कहो, क्योंकि णीनी है, णीनी का क्या शेष रहेगा? इनी, ण का क्या हो जाएगा? लोप, और फिर इनी में से भी इस ई का लोप हो जाएगा और क्या शेष रह जाएगा? इन। तो णीनी कहो या इनी कहो या इन कहो एक ही बात है। इसके बाद में ठक, ठक को आप ठन प्रत्यय भी कह सकते हो, ठन, व और तल आदि प्रत्यय इसमें आते हैं। तो विद्यार्थियों ये हो गया अपना तदित प्रत्यय और तदित प्रत्यय के ये भाग हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसके पहले भाग यानी मतुप प्रत्यय की, कि मतुप प्रत्यय का क्या परिभाषा सूत्र है और क्या उनके उदाहरण हैं, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।